फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बाद आज हम लोग बात करेंगे विद्युत जनित्र पर। और विद्युत जनित्र को हम लोग बोलचाल के भाषा में केवल जनरेटर कहते हैं। तो आप लोग सभी कोई जनरेटर देखे होंगे, शादी या पार्टी में देखिएगा तो आपातकालीन स्थिति में इन्हीं जनरेटर का प्रयोग करते हुए विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि विद्युत जनित्र होती क्या है, इसका सिद्धांत क्या होती है, इसका संरचना क्या होता है और उसके बाद इसका क्रिया विधि क्या होता है। इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। और जनरेटर के बारे में अगर बात किया जाए तो आजकल तो बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड जनरेटर आ रहा है। पहले कैसा जनरेटर होता था, आप लोग को भी हो सकता है याद होगा कि वहां पर ये हैंडल डालो और फिर पैडल मारो, उसके बाद जब स्टार्ट करते थे तो ढ ढ ढ ढ करके बहुत ज्यादा आवाज करते हुए जनरेटर चलता था। लेकिन आजकल देखिए साइंस इतना तरक्की कर गया है कि साउंडलेस जनरेटर बन गया है। लेकिन जनरेटर जैसा भी हो, चाहे वो साउंडलेस हो या तो आवाज उत्पन्न करने वाला हो, किसी भी तरह का अगर जनरेटर हो तो उनका जो संरचना है, क्रिया विधि है या तो उनका सिद्धांत जो है वो सेम होता है। इसलिए अगर हम जनरेटर बोले तो आपको समझ जाना है हम लोग सभी तरह का जनरेटर का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रियल में जनरेटर होती क्या चीज है। तो उसके लिए आप दिमाग लगाइए और सोचिए कि वो काम क्या करता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जनरेटर में दो पार्ट होता है, एक कॉइल होता है, बड़ा सा मोटा सा भाग देखिएगा पेट जैसा, और एक क्या होता है, जनरेटर का एक भाग होता है जिसमें मोटर लगा हुआ रहता है, जिसमें हम लोग डीजल डालते हैं। तो डीजल डाल करके जब मोटर चलाइएगा तब ये जो उसका पेट वाला भाग है वो करंट उत्पन्न करेगा। तो क्या हुआ कि ये जो यांत्रिक काम है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जनरेटर किसको कहेंगे, तो वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वही जनरेटर कहलाता है। और देखिए वही चीज को यहाँ पर लिखे भी है कि विद्युत जनित्र यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बात क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या होती है। तो इसका सिद्धांत के लिए देखिए हम लोग जाने थे कि इस तरह अगर कॉइल ले लेते हैं और क्षण चुंबक को तेजी से इसके अंदर बाहर ले जाते हैं, तो इसमें अगर आप गैल्वेनोमीटर जोड़ करके रखे हैं तो इसका सुई एक और विक्षेपित हो जाती है। मतलब कि चुंबक और चालक के सापेक्षिक गति से चालक में धारा उत्पन्न हो जाती है। ये हम लोग सीखे थे ना। तो वही सिद्धांत पर ये काम करता है और यही चीज को देखिए यहाँ पर लिख करके भी रखे हैं। क्या लिखे हैं तो देखिए चुंबक और चालक के सापेक्षिक गति से चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। समझ में आ गया। अब आइए इसका संरचना पर। तो यहाँ पर आप देख करके भी पहचान सकते हैं कि ये एन और एस मतलब क्या, विपरीत ध्रुव के दो नाल चुंबक है। नाल क्यों, क्योंकि ये गोलाई है। तो विपरीत ध्रुव के इसमें दो नाल चुंबक लगे हुए हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक आर्मेचर है। और आर्मेचर के अंतिम सिरों पर देखिए, आर्मेचर का एक सिरा यहाँ है, आर्मेचर का दूसरा सिरा यहाँ पर। तो अंतिम सिरों पर दो वलयक C1 और C2 लगे हुए हैं। और यही वलयक को दबाए हुए दो तो कार्बन ब्रूस लगे हुए B1 और B2। और यहाँ पर चालक तार और गैल्वेनोमीटर मिल करके विद्युत परिपथ बना रहे हैं। और इन्हीं सभी को देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके लिखे हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी के बारे देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है क्या कि शक्तिशाली नाल चुंबक। इसमें लिखे हैं क्या कि विपरीत ध्रुव के दो शक्तिशाली नाल चुंबक लगे होते हैं जो शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए ये दोनों विपरीत ध्रुव के नाल चुंबक हैं और इनका काम क्या चीज है, तो इनका काम है शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करना। दूसरा चीज है आर्मेचर। इसमें लिखे हैं क्या कि देखिए नर्म लोहे पर विद्युत रोधी चालक तार लपेटकर आर्मेचर बनाया जाता है। इसी में धारा उत्पन्न होती है। चित्र में एबीसीडी आर्मेचर है, ये जो है ना वो आर्मेचर है। और इसको कैसे बनाएंगे, तो नर्म लोहा पर विद्युत रोधी तार को लपेट करके ये आर्मेचर बनाया जाता है। रियल में देखा जाए तो इसी पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है उसको हम लोग देखेंगे इसका क्रिया विधि पर। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ क्या, वलयक। तो वलयक आर्मेचर के अंतिम सिरों पर दो वलयक C1 C2 लगे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर देखिए C1 C2 दो वलयक लगे हुए हैं। आगे देखिए लिखा हुआ यहाँ पर क्या कि कार्बन ब्रूस। कार्बन ब्रूस कहाँ है, तो देखिए ये वाला B1 एंड B2। ठीक है, तो देखिए कार्बन ब्रूस के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो कार्बन ब्रूस वलयकों को दबाए हुए दो कार्बन ब्रूस लगे होते हैं। वलयक तथा कार्बन ब्रूस मिलकर परिपथ को टूटने से बचाती है। तो ये वलयक और ब्रूस आपस में मिलकर के क्या काम करते हैं, तो परिपथ को टूटने से बचाती है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि कार्बन ब्रूस वलयकों को दबाए हुए है और वलयक और कार्बन ब्रूस मिलकर के परिपथ को टूटने से बचाती है। ये कैसे हुआ उसको देखिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा वलयक है, यहाँ पर कार्बन ब्रूस इस तरह दबाया हुआ है। अब ये वलयक घूमेगा तो क्या होगा, ये इसमें स्लाइड करेगा, है ना। अब ये पूरा स्लाइड करते रहेगा तो क्या कभी
परिपथ टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तार को ही डायरेक्ट बांध देंगे। अब ये वलयक अगर घूमेगा तो क्या होगा, इसमें तार लिपटते जाएगा, लिपटते जाएगा, लिपटते जाएगा, और एक समय ऐसा होगा कि वो टूट जाएगा। तो यही परिपथ को टूटने से बचाने के लिए यहाँ पर वलयक और ब्रूस लगाया जाता है। पांचवा चीज आता है क्या कि परिपथ या तो कहिए विद्युत परिपथ। इसमें लिखा हुआ है क्या कि चालक तार तथा गैल्वेनोमीटर आपस में मिलकर विद्युत परिपथ बनाते हैं जहां उत्पन्न होने वाली धारा बहती है। मतलब यहाँ जो भी धारा उत्पन्न होगा ना वो इसी में होकर के बहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको विद्युत जनित्र क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, इसका संरचना कैसा होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्रियाविधि। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विद्युत जनित्र या तो जनरेटर बोला जाए तो उसमें दो पार्ट होता है, एक कॉइल वाला भाग जिसको आप पेट वाला भाग कह सकते हैं, और एक होता है मोटर वाला भाग जो क्या करता है, ये जो कॉइल है ना उसको घुमाने का काम करता है, और यही मोटर वाला भाग में हम लोग डीजल डालते हैं। तो डीजल डाल करके जब चलाते हैं तो एक यांत्रिक काम हुआ, और वही काम के चलते वो क्या कर रहा है, हम लोग का जो कॉइल वाला भाग है उस कॉइल को घुमाता है और करंट बनता है। तो क्या हुआ, तो हम लोग बाहरी स्रोत, अब बाहरी स्रोत में आप मोटर ले सकते हैं, हवा भी आप ले सकते हैं। आप देखे होंगे साउथ वाला फिल्म में बड़ा बड़ा पवन चक्की लगा हुआ रहता है, उसमें हवा जब मारता है तो पंखा घूमने लगता है। तो पंखा से भी आप क्या कर सकते हैं, टारबाइन को घुमा सकते हैं। बाहरी स्रोत आप कुछ भी ले लीजिए, बाहरी स्रोत से आप क्या कीजिए, जो कॉइल वाला भाग है उसका अंदर का कॉइल को आप घुमाइए। कहने का मतलब किताबी भाषा बोले तो आर्मेचर को घुमाइएगा, है ना। तो आर्मेचर को घुमाइएगा मतलब कि ये देखिए ये वाला को घुमाइएगा। तो इसमें जब घुमाइएगा ना तो यहाँ पर तो चुंबक क्षेत्र है, तो चुंबक और ये चालक, कहने का मतलब क्या, आर्मेचर के बीच में सापेक्षिक गति होगा, उसी समय इस पर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर आप पूछिएगा कि यहाँ जो धारा उत्पन्न हो रहा है उसका दिशा किधर होगा, तो उसके लिए आपको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लगाना पड़ेगा। तो चलिए तो इस फिगर पर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लगाते हैं। अभी मान करके चलते हैं क्या कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कि ये सिरा ऊपर है ये सिरा नीचे है। अब ये सिरा पर फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम लगाइए। फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम याद है ना, थोड़ा सा याद करा देते हैं। ये चालक का दिशा को दिखाता है, ये चुंबक क्षेत्र का दिशा को दिखाता है, तो ये उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा को दर्शाती है। तो अभी चालक किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये हो गया। चुंबक क्षेत्र का दिशा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो ये हो गया। तो प्रेरित धारा की दिशा किधर, इधर, मतलब ये अंदर की ओर जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर तीर का चिन्ह पहले से मैं अंदर बना करके रखा हूँ। अब वही चीज को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को इस सिरा पर लगाइए। इस सिरा पर लगाइएगा तो क्या होगा, चालक इस बार जा रहा है नीचे, तो ये देखिए नीचे। चुंबक क्षेत्र का दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, इधर से इधर कर दिए, इधर। तो प्रेरित धारा की दिशा तो देखिए इधर बाहर की ओर, इसलिए यहाँ पर तीर का चिन्ह इधर लगाया हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि इधर से इधर करंट बहेगा। लेकिन जैसे ये हाफ चक्कर मारेगा तो ये वाला जो सिरा है वो इधर और ये वाला सिरा इधर, मतलब ऐसा बन जाएगा। अब चलिए इस सिरा पर हम लोग फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर ये किधर जा रहा है, ऊपर, चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर, तो प्रेरित धारा की दिशा इधर। और इस सिरा पर अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ऐसा नीचे। चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर और धारा की दिशा उधर, तो इसलिए ये ऐसा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब ये ऐसा रहेगा उस समय धारा जो है वो ए बी सी डी में बहेगा, और जब ये आधा पलट जाएगा तो धारा किधर बहेगा, डी सी बी ए। तो इसी तरह से जब ये बार बार पलटते रहता है तो एक धारा इस तरह से ऊपर नीचे होते हुए लगातार आपको बी पॉइंट पर मिलते रहेगा, जो गैल्वेनोमीटर में पहुंचते रहेगा। वही सब चीजों को देखिए यहाँ पर हम लोग लिख करके रखे हैं। इसमें लिखे हैं क्या कि जब हम बाहरी स्रोत से आर्मेचर को वाम आवर्त घुमाते हैं तो देखिए ये काटा हुआ है ना, तो चुंबक और चालक के सापेक्षिक गति के कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि ए बी सी डी के दिशा पर बहती है, और अर्ध घूर्णन के बाद डी सी बी ए के दिशा में बहती है। यहाँ पर बताए ना, ए बी सी डी के दिशा में, और यहाँ डी सी बी ए के दिशा में बहती है। यह क्रिया बार बार होते रहती है और प्रत्यावर्ती धारा ब्रूस B2 से लगातार गैल्वेनोमीटर में पहुंचती रहती है। ठीक है, इस पर एक चीज है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग का घर में यूज होता है ना, वही है प्रत्यावर्ती धारा। और एक होता है दिष्ट धारा, जो कि बैटरी वाला जो धारा है उसको कहते हैं हम लोग दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा के बारे में हम लोग आगे का वीडियो में जानेंगे। आज आप लोग केवल ये चीज पे ध्यान दीजिए कि विद्युत मोटर किसको कहते हैं, और इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका संरचना कैसा होता है, इसका क्रियाविधि क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज आपको पता चल गया होगा। और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आता है,
और आपको पूछता है कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि को लिखें। तो आपको आंसर कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है, सिद्धांत लिखना है, उसके बाद फिगर बनाना है, उसके बाद आप ये वाला क्रियाविधि को लिखना है। बीच वाला जो संरचना वाला जो भाग है ना, जिसमें हम लोग शक्तिशाली, नाल चुंबक, आर्मेचर, वलयक, विद्युत परिपथ, ये सभी जो पढ़े थे वो वाला भाग को नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप भी क्या कीजिएगा, सिंपली ऐसा ही आपको आंसर कर देना है। जो संरचना वाला भाग है उसको आपको हटा देना है। और अगर पूछ ले तो लिख भी दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप पूछ रहा है आपको संरचना के बारे में भी और आप संरचना नहीं दे रहे हैं। तो अगर पूछेगा तो दीजिएगा, लेकिन जनरली नहीं पूछता है। सीधे आपको पूछता है कि विद्युत जनित्र है क्या, इसका सिद्धांत क्या है और इसका क्रियाविधि क्या है, सचित्र वर्णन करें, मतलब चित्र भी बनाना रहता है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो पर इतना है।